Hello students, welcome back to IS Mechanical Academy. I am your educator शुभम पराशर। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या डिस्कस किया सर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? बेसिकली हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लिया था। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स थी? हमने केल्विन स्टेटमेंट देखी थी, हमने क्लॉसियस की स्टेटमेंट देखी थी, इसने क्या दी। उसके बाद हमने क्या देखा था, कैसे इनको हम बोलते हैं कि ये दोनों क्या है, पैरेलल स्टेटमेंट्स है सेकंड लॉ की। कैसे हमने वो देखा था कि यदि हम एक को ओवरलेट करेंगे तो दूसरी अपने आप ओवरलेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। हमने इन चीजों को डिस्कस कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट। उसके बाद हमने बात करी थी कार्नोट साइकिल की, कि एक कार्नोट साइकिल क्या होती है, प्योरली रिवर्सिबल साइकिल होती है इंटरनली एंड एक्सटर्नली। वी ऑलरेडी नो अबाउट दी व्हाट इज इंटरनली reversible, what is externally reversible, we already know this. Okay, then we will discuss what there are basically Carnot theorem, Carnot law, Carnot ने क्या बोला हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। What Carnot says that a reversible engine have maximum efficiency as compared to irreversible engine, हमने ये देख लिया था बिल्कुल। सेकंड उसने क्या बोला, two reversible engines operating between same temperature limits have the same efficiency। दूसरी बात उसने ये बोली, हमने इसको भी देख लिया था, प्रूव कर दिया था कि कैसे दोनों रिवर्सिबल इंजन आपस की एफिशिएंसी सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलता है, उसके बाद इसने क्या बोला, इसने बोला कि एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर लिमिट्स। हमने कल बात की थी जब हमने क्वालिटी ऑफ एनर्जी को एनालाइज करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप करता है, जैसे जैसे हमारा लोअर टेम्परेचर, लोअर रिजर्वायर हमने फिक्स कर दिया था और हायर टेम्परेचर को हमने लो करना शुरू कर दिया था। द वे द टेम्परेचर लोवरिंग, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन स्टार्ट ड्रॉपिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग इज दैट द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, द टू टेम्परेचर, द हायर एंड द लोअर टेम्परेचर। ये बात हमने देख ली कल। उसके बाद हमने क्या कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस, चाहे गैस कोई सी भी हो, वर्किंग फ्लूइड कोई सा भी हो, लेकिन अगर एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज इंडिपेंडेंट अपॉन व्हाट, द नेचर ऑफ गैस। मीन्स कोई सी गैस हो, कोई सा फ्लूइड हो, तो उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है? दो टेम्परेचर लिमिट्स पे। ओके, तो हमने क्या ड्राइव, हमने एक रिलेशन भी ड्राइव करा था, कौन सा, ये वाला। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस ऑफ T2 बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ क्यू लोअर बाय, मीन्स क्यू रिजेक्टेड बाय क्यू सप्लाइड। ये हमने क्या किया था कल, डिराइव किया था। डिराइव क्या किया था हमने, ये रिलेशन लिखा था कि ये ऐसे होता है, किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल साइकिल्स और इंजन्स। रिवर्सिबल इंजन के लिए हमने कल बात की थी। हमने क्या लिखा था, इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन रिवर्स, रेफ्रिजरेशन के केस में भी हमने रिलेशन निकाला था और इंजन के केस में हमने ये लिखा था। अब तक हमें ये तो पता है कि एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, इस तरह निकालते हैं, बाय द फर्स्ट लॉ। तो हाउ इट इज रिलेटेड टू दिस 1 माइनस T2 बाय T1, ये रिलेशन आया कहां से रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर ए स्मॉल टॉपिक नेम्ड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। Let's understand first what is the thermodynamic temperature scale. Okay students, let's first try to understand what is the thermodynamic temperature scale. The topic is what? Thermodynamic temperature scale. Actually, when we covering our initial classes, we have a little discussion about this topic, thermodynamic temperature scale. When we are studying the scales, Celsius scale, Kelvin scale, when we study the scales, we have a little discussion on this topic, thermodynamic temperature scale. What is the meaning of thermodynamic temperature scale, friends? Basically, thermodynamic temperature scale is nothing but it is a scale which measures the temperature, but the condition is it is independent upon the properties of substance. But it is independent upon the properties of substance. What is the properties of substance? Means temperature, volume, pressure. These are the properties. We already defined that when we studied. These are the point functions. These are the properties of substance. We already know this. What is the properties?
in the initial classes. If you don't know, first watch our initial classes from first class to this class, then you are able to understand what is this. Okay, if you are a new viewer, then first watch our previous classes. Okay, now we know the properties: temperature, pressure. These are the properties. Now thermodynamic temperature is a scale. It is a scale. It is a scale which is not dependent upon any properties. Means it is independent upon property. But these are able to measure the temperature of the system. Where we find out the temperature, this thermodynamic temperature scale measure the temperature. So it is a beautiful scale because it don't depend upon any property. Means its value is absolute. It given us the value that is not dependent upon any property. Means it can be used for any system. We don't know about the system, their properties. We don't know the analysis of their behavior. Just using this, we can find out the temperature of the body. Okay friends, now अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी. हमें पता लग गया क्या कार्नोट से. उसके बाद क्या हमने पढ़ा था फ्रेंड्स? हमने कार्नोट पढ़ा था. कार्नोट ने क्या बोला? कार्नोट ने ये बोला कि एफिशिएंसी ऑफ द इंजन किस पे डिपेंड करती है? टू टेम्परेचर लिमिट्स पे. टेम्परेचर लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है दोस्तों, तो एक एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो सपोज देयर इज ए इंजन. दिस इज इंजन 1, हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स. दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2. फ्रॉम हेयर वी एक्सट्रैक्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट? लेट अस से Q. How much amount of heat? Let us say Q1 here. From here, how much rejected? Let us say Q2, and we get what? Work output W1. This is what? Our heat engine. Our heat engine. Now this heat which can be rejected to T2 temperature. Now from T2 reservoir we can extract same amount of heat. What is Q2? And supply to what? And another engine, say E2. Say another engine E2. Then the engine reject heat to what? At lower temperature than T2, say T3. And how much amount? Say Q3. And it also does a work, say W2. Say W2. तो हुआ क्या? हमने क्या करा है? एक कपल सिस्टम ले लिया, एक टू इंजन का सिस्टम ले लिया. सिस्टम कौन सा है? सिस्टम कौन सा है? द सिस्टम इज व्हाट? दिस इज व्हाट? ए रिवर्सिबल इंजन. क्या है? एक रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल इंजन ले लिए हमने. 2 रिवर्सिबल इंजन ले लिए और उनको आपस में कपल कर दिया. उनको क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया. टू एनालाइज समथिंग, कुछ चीज को एनालिसिस करने के लिए. ठीक है, तो हमने क्या करा? सॉरी, जो हमारी ये क्या रिजेक्ट हो रही थी, हमने क्या करा? अगले इंजन को दे दी. ये क्या होगी? इसके लिए रिजेक्शन है, इसके लिए सप्लाइड होगी. इसको ये हीट मिली, इसने क्या करा? W2 अमाउंट ऑफ वर्क निकाल दिया और Q3 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दी. ठीक है, इतनी बात ठीक है. तो अपने को पता क्या होती है? फर्स्ट वाले की, फर्स्ट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट इंजन व्हाट? 1 माइनस ऑफ व्हाट? Q रिजेक्टेड Q2 बाय Q1. या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? W1 अपॉन हीट सप्लाइड Q1. दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस फर्स्ट इंजन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ. आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. दिस इज द फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी. और सेकंड के लिए क्या होगा? सेकंड के लिए क्या होगी? 1 माइनस ऑफ Q3 बाय Q2 मीन्स W2 by what? Q2. W2 by what? Heat supplied is what? Q2. This is the efficiency for the second engine. Okay, I am very happy. Now consider another reversible engine. Consider another reversible engine which is here, which is represented here. Same source temperature T1. We expect same amount of heats. Let us say Q1. Let us say Q1. This is the engine what? E3. Engine what? E3. And rejected how much amount of heat? Q3 amount of heat. Rejected how much amount of heat? Q3. At temperature what? Which temperature? Let us say same temperature, which is this T3. And it does how much amount of work? W3. How much amount of work? W3. This is also a reversible cycle. This is also a reversible cycle. We use a reversible engine. ये कौन सी है? रिवर्सिबल इंजन. रिवर्सिबल इंजन है ये भी. ठीक है फ्रेंड्स. नाउ इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? एफिशिएंसी कैसे हम थर्ड केस में कैसे कहेंगे? एफिशिएंसी इन केस ऑफ थर्ड इज व्हाट?
क्या होगी 1 माइनस ऑफ Q3 बाय इट सप्लाइड इज व्हाट Q1. दिस इज द एफिशिएंसी. ओके, दिस इज द एफिशिएंसी. हम इसको इस तरह से भी तो देख सकते थे, हम इसको इस तरह से भी तो देख सकते थे. अगर हम इस वाले को, इस सारे सिस्टम को एक डब्बे के अंदर बंद कर दें, किसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दे, ठीक है, और हमें ये पता है और इसके बीच में क्या हो रहा है हमें नहीं पता. वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस बॉक्स. दिस इज अ बॉक्स बट वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड अ बॉक्स and it receives Q1 heat and rejects Q2 heat. It is then similar to what this or not? It is then similar to what this or not? बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सर सिमिलर है. तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है फ्रेंड्स, हमें पता है क्या, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन. व्हाट, रिवर्सिबल इंजन क्या होती है, फंक्शन होती है किसके, टेम्परेचर लिमिट का फंक्शन होती है. तो पहले वाला जो इंजन था, दिस इज अवर फर्स्ट इंजन, इसकी एफिशिएंसी किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, इसका सोर्स टेम्परेचर एंड सिंक टेम्परेचर T1, T2, T1, T2. अब वी नो एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होता है, अपने को पता क्या होता है ये, आपने अभी फाउंड आउट किया. इट इज दिस 1 माइनस ऑफ Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन ऑफ T1 एंड T2. ये क्या होगा, फंक्शन होगा T1 एंड T2 का. तो यहां से Q2 बाई Q1 क्या हो सकता है, प्लस 1 को अगर उधर ले जाए हम 1 को, तो एक अनदर फंक्शन बन जाएगा. लेट अस से f डैश, लेट अस से इट इज f डैश ऑफ T1, T2. ये क्या होगा, Q2 बाई Q1 कोई फंक्शन होगा T1 और T2 का. हमें मिल गया क्या, एक रिलेशन की ऐसा कुछ होगा. ओके ओके, वी आर हैव टू गेट सम रिलेशन इज देयर. वी डोंट नो द रिलेशन, आवर एम इज टू फाइंड दैट रिलेशन ओनली. ओके फ्रेंड्स, नाउ for engine 2, what will happen, same procedure. Efficiency of engine 2 is dependent upon what, efficiency of engine 2 is dependent upon what, function of T2 and T3. Then what we are getting, we are getting Q3 by Q2 is what, function of T2 T3. T2 T3. This is our second equation. This is our second equation. Now multiply first and second equation. What we are getting, multiply first and second equation. What we are getting means Q3 by Q2 multiply by Q2 by Q1 is equal to what, these two functions f dash of T1, T2, or multiply f of T2, T3. This is what is happening here. Now Q2 cancel out. What we are getting, friends. So now let's rubber, I can erase from here. Okay, now what is we are getting, what, Q3 by Q1 is equal to function of f dash of T1, T2, or multiply by f of T2, T3. Now what will happen, this is also reversible engine, this is also a reversible engine. Then what's the relation for this, efficiency of third engine is what, function of what, T1 and T3. From here what we are getting, Q3 by Q1 is equal to what, function of T1, T3. Put here, this is equation our third. Put this equation into this, what we are getting means function of T1, T3 is equal to function f dash of T1, T2 multiply f of T2, T3. This is our what, equation 4. It is a beautiful equation. This equation gives us a lot of result. How means इस इक्वेशन हमें क्या बताया कि राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन है T1 और T3 का, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या फंक्शन है T1, T2, T3 का. तो क्या हुआ, केल्विन आया. केल्विन क्या बोलता है, कहता है यार आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहुंच गए. हमने कहा पहुंच गए, कुछ एनालाइज किया, हमने कहा क्या, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया. वो बोलता है जब राइट हैंड साइड के अंदर फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, T1 और T3 पे, तो क्या होएगा, होमोजिनिटी के लिए, किसके लिए, होमोजिनिटी के लिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में T1, T3 में डिपेंड कर रहा है, तो राइट हैंड साइड में भी ये फंक्शन किस पे डिपेंड करना चाहिए, T1 और T3 पे. परंतु यहाँ पे क्या आ रहा है, एक टर्म और आ रही है T2 विच इज ए इंडिपेंडेंट, जो कि डिपेंड नहीं करती इन दोनों के ऊपर.
जो कि डिपेंड नहीं करते इन दोनों के ऊपर। तो उसने क्या करा, सुजेस्ट करा, उसने इस चीज को समझा और क्या बोला, कह रहा ये फंक्शन कुछ इस तरह के होंगे। क्या बोला, ये फंक्शन कुछ इस तरह के होंगे। किस तरह के होंगे, ये बोलता है कि Q2, क्या बोलता है, Q2 बाय Q1 का रिलेशन किस तरह का होगा। अपने को पता क्या है, f डैश ऑफ T1 T2 है। ये रिलेशन कुछ इस तरह का होगा, फाई ऑफ T2 अपॉन फाई ऑफ T1। अब ये फाई क्या है, फाई इज जस्ट ए व्हाट फाई, बेसिकली फाई जस्ट ए कांस्टेंट, कि कुछ इस तरह का फंक्शन होगा। एग्जैक्ट फंक्शन हमें नहीं पता, वी डोंट नो द एग्जैक्ट फंक्शन। कुछ इस तरह का फंक्शन होगा, इट इज ओनली ए रिप्रेजेंटेशन, कि कुछ इस तरह के इनके बीच में रिलेशन होगा। हमने कहा ऐसे कैसे, तुझे पता ऐसे कैसे होगा। वो बोलता है, कहता मान लो दूसरा भी, बोलता है मान लो दूसरा भी, Q3 बाय Q2 क्या होगा, हमें पता है फंक्शन ऑफ किसका है, T2, T3 का है। इसको भी क्या है, फाई ऑफ व्हाट T3 बाय फाई ऑफ व्हाट T2, फाई ऑफ व्हाट T2। कह रहा कुछ इस तरह का फंक्शन होगा। हमने कहा ऐसे कैसे होगा, कहता है ना तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके देखो। हमने कहा कर लेते हैं। तो क्या होगा, Q3 बाय Q1 आ गया, Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, Q3 बाय Q1 वी आर गेटिंग। इस तरफ हमें क्या मिला, इस तरफ हमें क्या मिला, इस तरफ हमें मिला फाई ऑफ T3 बाय फाई ऑफ T1। क्या हुआ, T2 गायब हो गया, T2 विल बी कैंसल आउट। इसका मतलब हमें क्या पता चला, इसका मतलब हमें क्या पता चला, यस दिस इज राइट, कुछ इस तरह का फंक्शन ही होगा। बिकॉज जब यहां पर भी क्या हो 1 और 3 का डिपेंडेंट है, इस तरफ भी 1 और 3 का डिपेंडेंट है, 2T2 जो है दोनों टर्म से नेग्लेक्ट हो गया। तो उसने क्या बोल दिया, कैल्विन ने क्या सजेस्ट कर दिया कि ये क्या होगा, बराबर होगा किसके किसके, टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर ओनली। तो इससे हमें क्या पता चला, एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन हमें मिल गया। व्हाट कि Q3 बाय Q1 किसके बराबर होगा, देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स की, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स। इट इज द ब्यूटीफुल रिलेशन सजेस्टेड बाय व्हाट, कैल्विन। कैल्विन ने क्या करा, सजेस्ट कर दिया, गिवन बाय कैल्विन आफ्टर देयर एनालिसिस, आफ्टर देयर एनालिसिस। अब मुझे एक बात बताइए, हम जो रिलेशन लिखते थे एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इज 1 माइनस T2 बाय T1, T2 बाय T1, अब आपको पता लग गया वो कहां से आ गया, क्योंकि Q2 बाय Q1 फॉर ए रिवर्सिबल इंजन, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ए रिवर्सिबल इंजन ओनली। ये रिलेशन किसके लिए, एक रिवर्सिबल इंजन के लिए है। तो इस वजह से हम वहां पे T2 बाय T1 लिख देते थे फ्रेंड्स। क्या करते थे, T2 बाय T1 लिख देते थे हम इस वजह से, क्योंकि वो भी हमने स्टडी किसकी करी थी, एक रिवर्सिबल इंजन की करी थी। ये भी स्टडी किसकी करी, एक रिवर्सिबल इंजन की करी। हमें क्या मिल गया, एक ब्यूटीफुल रिलेशन यहां से मिल गया। क्या मिल गया, ब्यूटीफुल रिलेशन मिल गया। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, आपने सब कुछ नोट कर लिया, आपने सब नोट कर लिया था ना। अब हम क्या लिख सकते हैं, बट एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज व्हाट 1 माइनस ऑफ Q2 बाय Q1, हीट सप्लाइड बाय हीट रिजेक्टेड मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ T2 बाय T1 फॉर रिवर्सिबल इंजन। मीन्स रिवर्सिबल या तो साइकिल बोल दो या फिर इंजन बोल दो। जब हम एक रिवर्सिबल इंजन यूज करेंगे ये रिलेशन तब ही वैलिड होगा, बोथ केसेस के अंदर, इंजन के अंदर भी, चाहे वो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, इट मे बी रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकती है, साइकिल रिवर्स भी हो सकती है। मतलब ये वैलिड रहेगा किसके केस में भी, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में भी। ये कैसे आया, हमने क्या करा, ड्राइव कर लिया, हमने देख लिया फ्रेंड्स। तो यहां तक होप आप सबको समझ आ गया होगा, होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। तो अब कुछ आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमें पता लग गया भाई कि रिलेशंस किस तरह से आया, क्या पता लगा हमें कि ये रिलेशन किस तरह से आई। आप कुछ आगे बात करते हैं, हम आगे क्या बात करते हैं हम फ्रेंड्स, बेसिकली हम बात करते हैं अब किसकी, कुछ पॉइंट्स की, कुछ पॉइंट्स जिनको आप नोट बना के लिख लीजिए, जिनको आप नोट बना के लिख लीजिए। क्या पॉइंट्स होंगे फ्रेंड्स वो, सबसे पहले हमें इस एनालिसिस से क्या पता चला, क्या इस एनालिसिस से हमें पता चला कि ये जो रिलेशन हमने अभी डिराइव करा ये किसके लिए वैलिड है, द रिलेशन विच वी आर डिराइव इज वैलिड फॉर इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल। किसके लिए, इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए। पहला पॉइंट क्या हो गया, द रिलेशन suggested by Kelvin,
इज वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है फ्रेंड से बताइए मुझे, अभी तो मैंने आपको बताया था किसके लिए वैलिड है, इज ओनली वैलिड फॉर इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल्स। किसके लिए? इंटरनल रिवर्सिबल साइकिल्स के लिए। इंटरनली तो आपको पता होगा, इनसाइड द सिस्टम देर इज नो टाइप ऑफ एनी लॉसेस, किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, हर प्रोसेस रिकवर कर जा रही है अपने ओरिजिनल स्टेट में, दैट इज कॉल्ड इंटरनली रिवर्सिबल सिस्टम। एक टर्म होती है एक्सटर्नली रिवर्सिबल, वो क्या होती है, हमने बात की थी पहले भी, कि जो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम भी अगर स्टेट वापसी रिगेन कर पा रही है वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली रिवर्सिबल सिस्टम्स। ओके, अच्छा सेकंड पॉइंट बताइए क्या होगा, जो इस इक्वेशन के अंदर दिस इज द रिलेशन 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1, इस रिलेशन के अंदर जो हम टेम्परेचर्स यूज कर रहे हैं, दिस टेम्परेचर्स, ये कौन से टेम्परेचर है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड्स, द टेम्परेचर T1 T2 is nothing but temperature of working fluid। जिस फ्लूइड ने अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी रेजरवायर से उठाई, ठीक है, उस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है ये वही है बेसिकली, ये वही है बेसिकली, वो किसके बराबर होंगे, रेजरवायर के टेम्परेचर के बराबर ही होंगे, टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ओके, ये पॉइंट्स थे कुछ फ्रेंड्स, हमने ये पॉइंट्स देख लिए। तो अब आगे क्या बात करते हैं हम, आगे कुछ और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहां हमें पता लग गया क्या एक रिलेशन, किसका रिलेशन, कि एफिशिएंसी क्या होती है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी क्या होती है, वी नो द रिलेशन, एफिशिएंसी इज व्हाट 1 माइनस ऑफ T lower by T higher। What is T lower? T lower where we reject the heat, T higher where from where we receive the heat। Now what will happen? How we maximize this efficiency? Efficiency को हम maximize कैसे कर सकते हैं, कैसे maximum होगी efficiency? दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो TH को बढ़ा दो या T lower को बढ़ाओ, इनको बढ़ाओ घटाओ, देखो हम कैसे होगी। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट हमने क्या किया, डिक्रीज कर दिया TL को, TL इज डिक्रीज्ड बाय एन अमाउंट ऑफ व्हाट, कितने, डेल्टा T बाय डेल्टा T से डिक्रीज कर दिया हमने TL को, तो क्या होगा एफिशिएंसी में, आओ देखते हैं क्या होगा। एफिशिएंसी क्या होती है अपनी 1 माइनस ऑफ TL माइनस इसमें क्या कर दिया हमने, डेल्टा T डिक्रीज कर दिया अपॉन TH, देन व्हाट वी आर गेटिंग, TH माइनस TL प्लस डेल्टा T अपॉन TH। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। ओके, वी आर गेटिंग दिस। नाउ सेकंड केस क्या हो सकता है फ्रेंड्स, सेकंड केस व्हाट विल हैपन, TH इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा T, TH को बढ़ा दो डेल्टा T से, दूसरा केस ये पॉसिबल हो सकता है, तो कैसे होगा, ये एफिशिएंसी होती है 1 माइनस ऑफ T लोअर अपॉन T हायर, T हायर में हमने क्या करा, डेल्टा T बढ़ा दिया, तो रिलेशन क्या आगे निकल गए, T हायर माइनस T लोअर प्लस ऑफ डेल्टा T डिवाइडेड बाय T हायर प्लस डेल्टा T। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द सेकंड रिलेशन। अच्छा मुझे एक बात बता, एफिशिएंसी को वैसे बढ़ा कैसे सकते हैं, देखो अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, इसको इंक्रीज करूंगा, तो ये नेट टर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसके डिक्रीज होने से अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब एक तो हमें पता चला कि T हायर को बढ़ाने से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, मैंने कहा ओके। सेकंड केस क्या पॉसिबल हो सकता है, सेकंड केस क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर मैं T लोअर को डिक्रीज कर दूं, T लोअर को डिक्रीज कर दूं, तो ये पूरी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, मेरी एफिशिएंसी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब दो ही केस ऐसे हैं, या तो T लोअर को बढ़ा दो, या सॉरी T लोअर को घटा दो, या फिर T हायर को बढ़ा दो, तभी हमारी एफिशिएंसी क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है, बढ़ सकती है। ओके, तो मैंने क्या करा, पहले TL को घटा दिया किस अमाउंट से, डेल्टा T से, और सेकंड केस में क्या करा, TH को बढ़ा दिया किस अमाउंट से, डेल्टा T से। व्हाट विल हैपनिंग देयर, जब मैंने TL को घटाया डेल्टा T से, तो क्या मुझे मिला, मुझे क्या मिला, डेल्टा T यहां मिला, डेल्टा T यहां मिला। मतलब यदि मैं TL को घटाऊं, TL को डिक्रीज करूं, TL को मैं डिक्रीज करूं, तो क्या होगा, दिस होल टर्म स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड एफिशिएंसी स्टार्ट इंक्रीजिंग, यही होगा। इधर केस में क्या करूं, मैंने TH को बढ़ा दिया, TH को बढ़ा दिया, मेरा न्यूमिनेटर क्या हुआ, मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, बढ़ गया,
ये ऊपर वाला जो है इट इज कॉन्स्टेंट, ये तो उतना ही है इस केस में भी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मेरा डिनोमिनेटर भी बढ़ गया। किस अमाउंट से, डेल्टा टी अमाउंट से। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब क्या हुआ, हमको क्या समझ में आया कि इंक्रीमेंट किस में ज्यादा है, इस केस में इंक्रीमेंट ज्यादा है। यदि वी डिक्रीज द लोअर टेम्परेचर बाय डेल्टा टी अमाउंट देन एफिशिएंसी विल हायर एज कंपेयर टू इफ वी इंक्रीज टीएच बाय डेल्टा टी अमाउंट। व्हाट विल हैपन, क्या केस बन गया कि एफिशिएंसी ज्यादा किसकी होगी, टीएल के केस की होगी, जिसमें हम टीएल को ड्रॉप करेंगे किससे, टी हायर के मुकाबले से, टी हायर के मुकाबले से इज ग्रेटर देन व्हाट, सिंपल एफिशिएंसी। तो हमें क्या पता लग गया कि अगर हम टीएल को डिक्रीज करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव होगी एज कंपेयर टू व्हाट, टीएच को इंक्रीज करने से। इट इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट। इट इज फॉर इंजन्स। सिमिलरली क्या होगा इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, मीन्स हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, इफ वी इंक्रीज टीएल, इफ वी इंक्रीज टीएल बाय अमाउंट del T as compared to TH, then COP will improve। COP क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स के अंदर मीन्स अपना रेफ्रिजरेटर और अपना हीट पंप के केस में क्या होगा, यदि हम टीएल को बढ़ा देंगे ज्यादा, टीएल को हमने बढ़ाया, टीएल में अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो ज्यादा सीओपी मिलेगा एज कम्पेयर टू टीएच के इंक्रीमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलर हम उसको भी ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट एक लाइन थी, इसको याद कर लीजिए, आपको हेल्प करेगी। तो इस तरह का कई बार पूछ देता है, आईएएस मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रीलिम्स में भी इसके पूछने के चांसेस रहते हैं। पूछने के चांसेस किस तरह से रहते हैं, वो इसको क्वेश्चंस में ट्रीट कर देगा, क्वेश्चन में चेंज कर देगा, वैल्यू दे देगा कि इतनी अमाउंट बढ़ गई तो बताओ क्या रिलेशन होगा। इफ यू नो द रिलेशन कि टीएल को डिक्रीज करने से एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव करेगी, देन यू डोंट वांट टू चेक टीएच को चेक करने की जरूरत ही नहीं जब हमें स्टैंडर्ड रिलेशन पता है फ्रेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब बात करते हैं कुछ एफिशिएंसीज की। जो ये एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट करी है फ्रेंड्स, एफिशिएंसी जो हमने ये फाइंड आउट करी है, ये बेसिकली क्या है, किसके बेसिस पे है, इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट क्लास एफिशिएंसी। इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट क्लास एफिशिएंसी। फर्स्ट क्लास क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस ऑफ क्यू लोअर बाय क्यू हायर, दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के हिसाब से क्या होती है एफिशिएंसी, ये होती है। सेकंड क्लास क्या बोल देता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ के हिसाब से एफिशिएंसी क्या होती है, फॉर अ रिवर्सिबल इंजन। सेकंड लॉ में हमें क्या पता है, 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1, 1 माइनस ऑफ T2 बाई T1, दिस इज फॉर बाय सेकंड लॉ। हमें सेकंड लॉ में ही तो पता चला इसके बारे में है कि ऐसा कोई रिलेशन है, हमें ओके है। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज देयर इज इंजन, दिस इज अ इंजन। कौन सा इंजन है ये, रिवर्सिबल इंजन है। कौन सा इंजन है फ्रेंड्स, इट इज ए व्हाट, रिवर्सिबल इंजन। तो क्या होगा, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। सपोज क्या हुआ, इसका टेम्परेचर कितना है, 500 केल्विन, हायर इसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको क्या हुआ, 100 किलो जूल हमने एनर्जी से निकाल ली। ठीक है, 100 किलो जूल एनर्जी से निकाल ली। ठीक है, तो इसने वर्क आउटपुट कितना किया, वर्क आउटपुट किया लेट अस से 9.5 किलो जूल, 9.5 किलो जूल इसने वर्क आउटपुट किया। और कुछ क्या हुआ, अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट कर दी। क्या हुआ, अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट कर दी। तो अब इस केस में एफिशिएंसी क्या होगी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, एफिशिएंसी इज व्हाट, एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इज व्हाट, वर्क डन 9.5 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 9.5%, इज इक्वल टू 9.5%। ओके, नाउ सेकंड केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ के हिसाब से एफिशिएंसी क्या होगी, सेकंड लॉ के हिसाब से एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 माइनस ऑफ टी लोअर बाय टी हायर, मीन्स 1 माइनस ऑफ 300 बटे 500, ये दोनों उड़ गए, 5 में से 3 गया बट 2 बटे 3, 2 बटे 5 कितने हो गए,
नियरली 10%, नियरली 10%। कितना हो गया एफिशिएंसी? 10%। नाउ फर्स्ट लॉ के हिसाब से एफिशिएंसी आई 9.5%, सेकंड लॉ के हिसाब से एफिशिएंसी आई 10%। ये सेकंड लॉ बेसिकली है क्या? सेकंड लॉ बेसिकली ये क्या है? रिवर्सिबल इंजन का सेकंड लॉ बेसिकली है क्या? सेकंड लॉ बेसिकली है क्या कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन इससे जो निकल सकता था वो कितना था? मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी इससे क्या निकल सकती थी? 10% निकल सकती थी। मैक्सिमम पॉसिबल यही थी और निकली कितनी? 9.5%। तो ये हम इसको बोल सकते हैं क्या कि ये सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है? इट इज वेल एफिशिएंट सिस्टम, इट इज ए वेल एफिशिएंट सिस्टम। तो हमें क्या चीज पता चली कि वी कैन नॉट कंपेयर द एफिशिएंसी, वी कैन नॉट कंपेयर द एफिशिएंसी बाय फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी कि 10 किलो 5 किलो जूल निकला है 100 किलो जूल में से, इट इज बेस्ड ऑन इट। बट द एक्चुअल थिंग इज व्हाट? The actual thing is what? We compare get efficiency by the second law efficiency, the second law efficiency. Okay, तो कैसे हम इसको कंपेयर करेंगे? We compare it. The efficiency क्या होगी इस इंजन की? efficiency of engine is what? Efficiency by first law divided by efficiency by second law. Means 9.5 divided by 10 into what? 100. Divided by 100 divided by 100 into 100. What we are getting? कितना आ गई? 95%. दिस इज द एक्चुअल रिलेशन, दिस इज द एक्चुअल रिलेशन। इस इंजन की इतनी एफिशिएंसी होगी। हम इसको फर्स्ट लॉ के हिसाब से कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? फर्स्ट लॉ के हिसाब से कंपैरिजन करने का मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है भाई? मैक्सिमम जो चीज 10% हो सकती है, इसने 9.5 निकाल दी, कोई गुनाह कर दिया क्या? बहुत अच्छी एफिशिएंसी है इसकी, क्या प्रॉब्लम क्या? कुछ भी नहीं है। इट इज बेस्ड अपॉन सेकंड लॉ एफिशिएंसी। किसके आधार पर निकालेंगे हम? सेकंड लॉ एफिशिएंसी के आधार पे इंजन की एफिशिएंसी। क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल जितनी हो सकती है उसी से तो हम कंपेयर करेंगे किसी चीज का। इट इज फॉरवर्ड रिवर्सिबल, रिवर्सिबल से ज्यादा किसी इंजन की एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। हमने कार्नोट में भी देख लिया था, हमने कार्नोट में देख लिया था, तो हमें मिल गया ये। तो बेसिकली अब हमें पता क्या चला कि सेकंड लॉ एफिशिएंसी होती क्या है? सेकंड लॉ एफिशिएंसी होती क्या है? सेकंड लॉ एफिशिएंसी इज व्हाट? सेकंड लॉ की एफिशिएंसी एक्चुअल based on first law, efficiency actual based on first law divided by efficiency of reversible engine कि मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है? मींस W अपॉन व्हाट? हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय W रिवर्सिबल अपॉन हीट सप्लाइड। व्हाट वी आर गेटिंग? हीट सप्लाइड कैंसल आउट, W बाय W रिवर्सिबल। दिस इज अवर रिलेशन इन केस ऑफ इंजन्स। फॉर इंजन्स के लिए हमें क्या रिलेशन मिल गया? ये रिलेशन मिल गया। नाउ व्हाट विल अबाउट द रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स? रेफ्रिजरेशन के लिए क्या मिलेगा रिलेशन हमें? एफिशिएंसी सेकंड लॉ बेस्ड ऑन सेकंड लॉ क्या होगी? सॉरी, सीओपी निकालते हैं इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हम, तो सीओपी सेकंड लॉ के हिसाब से बताओ क्या होगा? सीओपी व्हाट? एक्चुअल अपॉन सीओपी व्हाट? रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के केस में क्या होता है? सीओपी मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मतलब मिनिमम वर्क इनपुट देना पड़ेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा? सीओपी में क्या हुआ है? जितने हमने रिक्वायर्ड करी, इट इज व्हाट? फॉर रेफ्रिजरेटर। क्या हुआ है? जितने हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट करी डिवाइडेड बाय जितना हमने उसको वर्क एक्चुअल इनपुट दिया, डिवाइडेड बाय व्हाट? क्या हुआ है? हमने एक्सट्रैक्ट करी W रिवर्सिबल हमने इनपुट दिया। मींस रिवर्सिबल का मींस मिनिमम देंगे हम इस केस में, ठीक है? तो हम क्या बोल से क्या कैंसल आउट हुआ? क्या हमें मिला? W रिवर्सिबल अपॉन W एक्चुअल। दिस इज फॉर व्हाट? रेफ्रिजरेटर। दिस इज फॉर व्हाट? रेफ्रिजरेटर। सेम फॉर क्या आएगा? किसके लिए आएगा? और हीट पंप, हीट पंप के लिए भी सेम आएगा। तो ये क्या होगी? हमें सेकंड लॉ एफिशिएंसी डिफाइन करती कि कैसे हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे इंजन्स की और रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स की। समझ गए हम दोस्तों? बहुत ही ब्यूटीफुल था ये। सेकंड एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं होती क्या बेसिकली। इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन व्हाट? द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज टू द एक्चुअल वैल्यूज, टू द एक्चुअल वैल्यूज। उसी के साथ हम उसको कंपेयर कर पाएंगे ना। अगर 100% से हम कंपेयर करें तो उसका यूज क्या है? 100% का यूज ही कुछ नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल ही 10% थी, तो हम कंपेयर उसी के हिसाब से करेंगे ना। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट नेक्स्ट टॉपिक? Next topic is very beautiful topic and it is very difficult topic. क्या हो सकता है?
ब्यूटीफुल टॉपिक भी है और क्या है, डिफिकल्ट टॉपिक भी है। क्यों? अब हम किसमें घुसने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं, घुसने वाले हैं कुछ एक टर्म सबको पता है, एंट्रोपी। ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि वी कैन नॉट डिफाइंड एंट्रोपी क्लियरली। हम एंट्रोपी को अगर हमें लगता है ना कि हमने समझ ली है, तब भी हमने एंट्रोपी के बारे में कुछ नहीं समझा। एंट्रोपी इज लाइक दैट, सपोज फॉर एनर्जी, हमें क्या लगता है हमने एनर्जी के बारे में सब कुछ समझ ली है। वी नो एनर्जी वेरी वेल, वी नो द वैल्यू ऑफ एनर्जी एट ए प्लेस। नो, व्हाट वी नो, चेंज इन एनर्जी। हमें क्या पता है? चेंज इन एनर्जी। फर्स्ट लॉ में क्या पता है? चेंज इन एनर्जी। एक्चुअल एनर्जी का हमें नहीं पता। सिमिलरली एंट्रोपी का भी हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे हम? कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली है क्या, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा? हमने बात करी एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम एफिशिएंसी, उससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती, हमने ये बात करी। दूसरी हमने बात किया कि क्या करी, बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन इज सेम। दो अगर रिवर्सिबल इंजन है, दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में काम कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। हमने ये सब बातें अब तक करी किसमें? कार्नोट के अंदर करी। कार्नोट ने सब बताया हमें, ठीक है। तो अब क्या करने की कोशिश करते हैं। तो एक नया फिजिशियन आया, मीन्स वी नो फिजिक्स वेरी वेल। एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्लॉसियस। क्लॉसियस ने क्या बोला कि मैं एक रिलेशन दे रहा हूं, मैं एक रिलेशन दे रहा हूं जो वैलिड है, जो कि वैलिड है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल्स बोथ केसेस में। तो कौन आया? क्लॉसियस। अब एंट्री होगी किसकी? क्लॉसियस की। उसने क्या दे दी? क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस की इनइक्वालिटी इक्वेशन उसने दे दी। इनइक्वालिटी का मीन्स क्या है? इट इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल मीन्स जब हम इरिवर्सिबल केसेस के अंदर बात करते हैं तो किस तरह से हमारा वर्क आउटपुट ड्रॉप करता है, उस सब की जब हम बात करेंगे तो इनइक्वालिटीज कुछ आ रही हैं। ओके, इसने क्या रिलेशन दिया फ्रेंड्स? इसने रिलेशन दिया कि डेल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ व्हाट, डेल क्यू बाय टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इज लेस देन इक्वल टू जीरो। और क्या बोला? ये किस वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल्स। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल दोनों के लिए वैलिड है। हमने कहा बहुत अच्छे भाई, तूने क्या दे दिया? नया कुछ हमें बता दिया। नहीं, तूने अपनी इक्वेशन दे दी, जिसको बोल देते हैं हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी इक्वेशन। तो अब हमने इसको बोला भाई इसका प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन? तो बोलता बिल्कुल प्रूफ है। मैंने कहा कैसे? कहता लाओ करते हैं। मैंने कहा करके दिखाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्सिबल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल साइकिल की। फॉर रिवर्सिबल साइकिल क्या होगा? सेम, दिस इज द सोर्स, से TH टेम्परेचर, फ्रॉम हियर वी कैन एक्सपेक्ट ए हीट QS which can be supplied to an engine E1 which is a reversible engine. Friends, what? It is a reversible engine, irreversible engine. Then reject it to what? Lower temperature at TL reservoir. Then reject how much amount of heat? QR amount of heat. क्या वो represented basically rejected. क्या was represented basically supplied. It is what? It can do W1 output. एक रिवर्सिबल हमें W1 आउटपुट ये दे देगा। तो अभी हमने थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल की जब बात की थी, हमें एक ब्यूटीफुल रिलेशन पता चला था क्या कि क्या होता है QS बाय QL, QR बराबर किसका होगा? TH बाय TL। ये ब्यूटीफुल रिलेशन हमें पता चला था कि ये होता है इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने इसको प्रूव किया था लास्ट के सेशन में, लास्ट के लेक्चर में, सॉरी लास्ट उसमें टॉपिक में अभी प्रूव किया था। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू। अब अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस, क्लॉसियस क्या बोलता है कि साइक्लिक इंटीग्रल होगा। साइक्लिक मतलब इस पूरी साइकिल का इंटीग्रल होगा। साइकिल पूरी कब कंप्लीट हो रही है? जब हीट सप्लाइड आ रही है और हीट रिजेक्टेड निकल रही है। ठीक है, हमने बात करी थी इसके अंदर क्या होता है? थर्मल स्टीम, थर्मल पावर प्लांट की तरह वर्क कर रहे होते हैं सारे सिस्टम्स। तो कुछ रिजेक्ट हो रही है, कुछ ऐड हो रही होगी और कुछ रिजेक्ट हो रही होगी, हमने ये भी देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या होगा? साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा? QS जो सप्लाई हो रही है डिवाइडेड बाय देयर टेम्परेचर TH माइनस QL। QL के लिए नेगेटिव साइन क्यों लिया? बिकॉज इट इज एडेड टू दी सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे हैं। दिस इज आवर व्हाट? बेसिकली सिस्टम। ये क्या हमारा सिस्टम है?
काम क्या हो रहा है सारा सारा इसके अंदर, और आउटपुट कौन दे रहा है हमें, ये दे रहा है। तो सिस्टम क्या ले लिया हमने, ये ले लिया। ओके, तो इसके अंदर जो ऐड कर रहा है क्या हुआ बाय टी एच, और जो रिजेक्ट कर रहा है क्या हुआ बाय टी एच, क्या हुआ बाय टी एच। ये क्या हो गया, साइक्लिक इंटीग्रल हो गया। फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट वी आर गेटिंग, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, क्या हुआ बाय टी एच माइनस क्या हुआ बाय इज इक्वल टू क्या हुआ बाय टी एल। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कर लेंगे जैसे इसके कर लेंगे बाइट पे चेंजिंग ओनली। तो इस समय क्या पता चला, जब हम इस टर्म को उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा, जीरो, जीरो बचेगा। इट मींस व्हाट वी विल गेटिंग कि क्या हुआ बाय टी एच माइनस क्या हुआ बाय टी एल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। बार बार मैं क्यों बोलता हूं फ्रेंड्स, ताकि आपका ध्यान जाए इस बात के ऊपर। ये क्या एक इंपॉर्टेंट बात है। साइक्लिक इंटीग्रल कौन सा था, इसको हम कैसे लिख सकते थे, जो हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन था, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड इट इज इक्वल टू जीरो। किस केस के लिए, रिवर्सिबल साइकिल, एक रिवर्सिबल साइकिल और इंजन के लिए, रिवर्सिबल साइकिल और इंजन के लिए। तो हमें ये रिलेशन पता लग गया, मतलब कि डेल क्यू बाय टी जीरो होगा, साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होगा किस केस में, रिवर्सिबल के केस में, रिवर्सिबल इंजन के केस में। ठीक है, तो व्हाट अबाउट इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल के केस में हम क्या करें, तो कहता मैं रिवर्सिबल के लिए प्रूव करूंगा। मैंने कहा करके दिखा, तो बोलता लो जी। अब हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं इरिवर्सिबल के लिए इस रिलेशन को। ठीक है, फॉर नाउ व्हाट, इरिवर्सिबल साइकिल और व्हाट वी कैन से इंजन, और वी कैन से इंजन। ओके, नाउ कैसे प्रूव करेंगे, सेम प्रोसीजर। दिस इज अ सोर्स टी एच, ये क्या है, एक सोर्स टी एच है, जहां से हम क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं। कितनी, लेट अस से क्या हीट ले रहे हैं, क्या हुआ हीट ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं, एक इंजन को दे रहे हैं। कौन सा इंजन है, इरिवर्सिबल इंजन है। इंजन क्या है, इरिवर्सिबल है, आई डबल आर। क्या देगा, डब्ल्यू इरिवर्सिबल हमें देगा, और क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा रिमेनिंग को। क्या हुआ, रिजेक्ट कर देगा किसमें, एक लोअर टेम्परेचर, लोअर रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर टी एच है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ सपोज देयर इज अनदर इंजन विच इज रिवर्सिबल। ये क्या है, रिवर्सिबल इंजन है। सेम अमाउंट ऑफ हीट हम इससे भी ले रहे हैं, इस रिजर्वायर से सेम अमाउंट ऑफ हीट हम किसको दे रहे हैं, एक रिवर्सिबल इंजन को दे रहे हैं। दिस इज व्हाट, रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, सेम रिजेक्ट करेगा क्लियर। लेकिन रिजेक्ट क्या करेगा, कोई क्या हुआ डैश अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करेगा, और कितना वर्क आउटपुट देगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल ये हमें दे देगा। हमें इतना पता लग गया। नाउ फॉर इरिवर्सिबल केस व्हाट विल द इक्वेशन, फॉर इरिवर्सिबल के लिए हमें क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, इनइक्वालिटी की, डेल क्यू बाय टी फॉर व्हाट, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए क्या बनेगी बताइए, क्या हुआ बाय टी एच माइनस व्हाट, क्या आर बाय टी एल, क्या हुआ बाय टी एल, ये बनेगी। ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल के लिए ये रिलेशन बन गया। दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब रिवर्सिबल के लिए क्या रिलेशन बनेगा, बना देते हैं, डेल क्या बाय टी फॉर रिवर्सिबल क्या होगी, क्या हुआ बाय टी एच माइनस व्हाट, क्या हुआ डैश बाय टी एल फॉर व्हाट, इट इज फॉर रिवर्सिबल। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब अपने को पता है इन केस ऑफ रिवर्सिबल, अभी हमने प्रूव करा, ये इक्वेशन क्या होती है, इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन क्या होती है, बराबर होती है किसके, जीरो के, बराबर किसकी होती है, जीरो के। तो यहां से क्या पता चला हमें, यहां से क्या मिला हमें कि क्या हुआ बाय टी एच बराबर किसके होगा, क्या हुआ डैश बाय टी एल, इसके बराबर होगा। हमें यहां से ये रिलेशन पता लग गया। इट इज फॉर व्हाट, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया, तो इसका यूज कर लेंगे, इसको हम पुट कर देंगे पहले इक्वेशन के अंदर, इसको पुट कर देंगे पहले इक्वेशन के अंदर। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी फॉर इरिवर्सिबल इज इक्वल टू व्हाट, क्यू आर डैश बाय टी एल फॉर व्हाट, रिवर्सिबल माइनस क्यू आर अपॉन टी एल फॉर व्हाट, इरिवर्सिबल। तो दिस इज इक्वल इक्वेशन थर्ड। हमें ये इक्वेशन मिल गई, हमें क्या मिल गई, ये इक्वेशन मिल गई फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, लो मैं इधर से रब करके यहां करता हूं, अब क्या करेंगे,
अब हमें मिल गया ये रिलेशन। अब हमें एक बात पता है फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल दैट द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। मींस एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल? 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड। कितना रिवर्सिबल में क्यू आर डैश बाय क्यू एस is greater than 1 minus of QR upon QS. R representing the irreversible, R dash representing the reversible. Okay. Now what will happen? What we are getting? QS cancel out, 1 cancel out. What we are getting? We are getting QR dash. Heat rejection in case of reversible engine is what? Less than QR. From here we get this relation. This is equation 4. This is equation 4. अब भाई जब हीट रिजेक्शन रिवर्सिबल के केस में कम होगा, हीट रिजेक्शन एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल के केस से, तो क्या होगा? दिस इक्वेशन जो अभी हमने ये इक्वेशन निकाली है, दिस इक्वेशन ये क्या प्रूव कर देगी कि क्या हुआ की वैल्यू कम है। टीएल तो दोनों के लिए सेम है, टीएल मस्ट बी सेम फॉर बोथ। इसका टेम्परेचर भी उतना, इट इज ए कांस्टेंट। देन वी नो क्यू आर डैश इज लेस देन क्यू आर। देन व्हाट विल हैपन? अगर इसकी वैल्यू लेटर से 5 है तो इसकी वैल्यू लेटर से 7 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या हुआ टीएल मस्ट बी कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो। मतलब 5 माइनस 7 1 बाय टीएल। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते? मतलब ये क्या होगा? इट इज नेगेटिव। ये किस में आएगा? लेस देन 0 में आएगा, नेगेटिव। तो हमें क्या पता चला कि डेल क्यू बाय टी फॉर इरिवर्सिबल, किसके लिए इरिवर्सिबल क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ये हमने कर दिया प्रूव। हमने कहा वाह भाई वाह क्लॉसियस, तूने तो बहुत बढ़िया बात हमें बता दी। तेरी ये इक्वेशन तो दोनों ही कंडीशंस में वैलिड है। कैसे वैलिड है? क्या होगा? आइए यहां पे लिख देते हैं कैसे वैलिड है फ्रेंड्स। क्या होगा बताइए मुझे कि डेल क्यू बाय टी मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए? रिवर्सिबल साइकिल। और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी इज लेस देन 0 फॉर व्हाट? इरिवर्सिबल साइकिल्स। तो ये दो रिलेशंस हमें मिल गए, हमें लग गया पता। हमें क्या लग गया? पता। चलो ठीक है जी, ये वैलिड है, हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चंस की अगर बात करें, पॉइंट है नोट करने का। क्या? व्हेन इन एग्जाम, जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कैसा? ऐसा। This is T1, this is T2, and they go for an engine like that and like that. It is rejecting at T3. Heat supplied. It is when in the question there is a 3 reservoir. जब 3 reservoir का क्वेश्चन आएगा तो हम एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1 माइनस ऑफ टी हायर बाय टी लोअर। टी लोअर इज व्हाट? सपोर्ट इट इज 300, इट इज 500 एंड इट इज 200। तो हम कैसे निकालते हैं? 1 माइनस ऑफ T3 बाय T1, टी लोअर बाय टी हायर। ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं होगा फ्रेंड्स। इस तरह से एफिशिएंसी नहीं निकालनी है। तो क्या करना है? इस कंडीशन के केस में क्या करते हैं? क्लॉसियस इनइक्वालिटी यूज करते हैं। क्लॉसियस इनइक्वालिटी वैलिड। पहले क्लॉसियस इनइक्वालिटी का यूज करके हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। क्लॉसियस इनइक्वालिटी यूज करके हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज निकाल देंगे, Q1, Q2 और Q3 की। उसके बाद एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ। मींस एफिशिएंसी इज व्हाट? 1 माइनस ऑफ हीट रिजेक्शन इज व्हाट? Q3 डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड इज व्हाट? दिस बोथ Q1 प्लस Q2। इसका यूज करके हम निकालेंगे। इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? क्लॉसियस इनइक्वालिटी की मदद से। ये क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गलती करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखना। स्पेशल क्लॉसियस इनइक्वालिटी मैंने इसीलिए पढ़ाई है इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार ईएससी में पूछा गया, बहुत बार गेट में पूछा गया और बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में। इसरो का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया इसरो के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, नाउ दिस इज क्लियर टू यू। वेरी गुड। नाउ ट्राई टू मूव फर्दर। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हमें क्या पता चला? हमें पता चल गया कि डेल क्यू बाय टी कोई रिलेशन है जो कि वैलिड रहेगा कब? अगर वो इक्वल टू 0 है तो रिवर्सिबल के केस में, लेस देन 0 है तो इरिवर्सिबल के केस में। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट विल हैपन? कुछ और फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम है।
इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस है। दिस इज स्टेट 1, दिस इज आवर स्टेट 1 इनिशियल स्टेट, दिस इज स्टेट 2। ठीक है, एक प्रोसेस है ये 1 से 2 पे जा रही है, एक प्रोसेस है ये 2 से 1 पे आ रही है। ठीक है, एक अनदर प्रोसेस है वो भी 2 से 1 पे आ रही है। ठीक है, इसको बोल देते हैं वाया पाथ है, इसको बोल देते हैं वाया पाथ बी, इसको बोल देते हैं वाया पाथ सी। कि 1 से 2 में जाने के लिए वाया पाथ ए यूज कर रहा है, बी 2 से बी में आने के लिए बी यूज कर रहा है, डी यूज कर रहा है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस। हमने मान ली केस है रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज आल्सो रिवर्सिबल, दिस इज सॉरी द डायरेक्शन इज अपोजिट, दिस इज आल्सो ए रिवर्सिबल प्रोसेसेस। दिस आर प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, दे फॉर्म ए क्लोज साइकिल। ये दे फॉर्म ए क्लोज साइकिल, एक क्लोज साइकिल बना रही है नहीं, या हम ये पाथ फॉलो करें या हम ये पाथ फॉलो करें, क्लोज साइकिल बन रही है नहीं, लेकिन प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल है। इट मीन्स इट इज ए रिवर्सिबल क्लोज साइकिल, इट मीन्स इट इज ए रिवर्सिबल साइकिल। हमें क्या पता चल गया एक रिवर्सिबल साइकिल है। नाउ वी नो फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल क्या उत्तर हमें पता है, डेल क्यू बाय टी इज 0। दिस इज फॉर रिवर्सिबल। हमने अभी प्रूव किया क्लॉसेस इनइक्वालिटी यही बोलती है कि रिवर्सिबल के केस में यह होगा। ठीक है जी, हमने कहा ओके भाई बहुत अच्छा यही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बट वी कैन डू नेक्स्ट। नाउ 1a to b1 पाथ कौन सा है, पाथ 1a to b1, पाथ 1a to b1। इसके अंदर क्या करेंगे हम, क्लॉसेस इनइक्वालिटी लगाएंगे, मतलब ये इक्वेशन लगाएंगे, मतलब डेल क्यू बाय टी फॉर पाथ 1a2 फॉर पाथ 1a2 यही होगा। ठीक है, प्लस प्लस डेल क्यू बाय, अब हमें ये नहीं पता कि किस में ही एडिशन हो रही है किस में ही रिजेक्शन हो रही है। ठीक है, तो हम कोई साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे। डेल क्यू, यार इन पेनों को पता नहीं क्या हो जाता है, डेल क्यू बाय टी फॉर किसके लिए, 2b1 के लिए, 2b1 मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। हमें एक रिलेशन ये पता लग गया, दिस इज द रिलेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट हमने दे दी। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरे पाथ से डेल क्यू बाय टी फॉर पाथ 1a2 प्लस इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी फॉर पाथ 2c1 must be equal to 0. This is equation second. This is equation second. Now by comparing equation first and second, what we get? हमें क्या मिला इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से, हमें मिला क्या कि डेल क्यू, इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी ऑफ 2b1 मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी ऑफ 2c1। व्हाट डज इट मीन, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इनिशियल और फाइनल स्टेट छोड़ के आप किसी भी पाथ को फॉलो कर लो, ये टर्म क्या रहती है, सेम रहती है। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ यू फॉलोड, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ यू फॉलोड, इट मस्ट बी सेम, इट मस्ट बी सेम। तो कुछ पता नहीं लगा आपको इस बात से, ये सेम क्यों है? अरे भाई मुझे एक बात बताइए, एक बात बताओ आप, ये प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी नहीं बन गई है क्या? बोलती है कि इनिशियल और फाइनल पाथ पोजीशन हमें पता है, पाथ चाहे वो कुछ भी फॉलो करो, पाथ वो कुछ भी फॉलो करो, लेकिन इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर जब वो घूम के आएगी तो उनकी क्वांटिटी वाया डिफरेंट पाथेस आर सेम। इट इज दी व्हाट, इट इज दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की विशेषता ही तो है। उसी चीज को तो हम प्रॉपर्टी बोलते थे, एनर्जी में भी तो ऐसा ही होता था। एनर्जी को क्या कहते थे हम, चाहे वो कोई सा पाथ फॉलो कर ले, चाहे वो कोई सा पाथ फॉलो कर ले, जब वो रिटर्न बैक करते हैं अपनी इनिशियल स्टेट पे तो क्या होता है, कोई भी पाथ फॉलो करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज विल बी सेम। तो एनर्जी क्या थी, प्रॉपर्टी थी या नहीं? तो अब क्या हुआ, क्लोसियस को पता लगा, अरे वाह मैंने तो क्या कर दी, इन्वेंशन कर दी, इन्वेंशन कर दी किसकी, एक नई प्रॉपर्टी की। मीन्स दिस टर्म इज व्हाट, दिस इज ए टर्म रिप्रेजेंटिंग द प्रॉपर्टी, और उस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को उसने नाम क्या दिया, एंट्रोपी। क्या नाम दिया दोस्तों, एंट्रोपी। यहां से एंट्रोपी टर्म की इन्वेंशन हुई जब क्लोसियस को इस बात का पता चला कि उसने क्या कर दी, कोई एक नई प्रॉपर्टी इन्वेंट कर दी, जिसको उसने नाम क्या दे दिया, एंट्रोपी। क्या नाम दे दिया फ्रेंड्स, एंट्रोपी। तो उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने बोला कि ये डेल क्यू बाय टी जो टर्म है ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है मतलब क्या है, इसको क्या नाम दे दिया, एंट्रोपी। एंट्रोपी की रिप्रेजेंटेशन इज एस, एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए,
मुझे एक बात बताइए, हमने पीछे भी एनर्जी पढ़ी थी, क्या हमने एब्सोल्यूट एनर्जी के बारे में कोई बात की थी? हमने कोई एब्सोल्यूट एनर्जी के बारे में की थी कि एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू ये है, वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। सिमिलरली फॉर ए प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, पर वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट? चेंज इन प्रॉपर्टी। व्हाट? चेंज इन प्रॉपर्टी। जैसे हम चेंज इन एनर्जी में इंटरेस्टेड थे, यहां पे हम इंटरेस्टेड किसमें है? 1 और 2 के बीच में जो चेंज आया है एंट्रोपी का, उसके ऊपर हम क्या है? इंटरेस्टेड है। तो दिस गिव्स रिप्रेजेंट इज व्हाट? चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग ए प्रोसेस, ड्यूरिंग ए साइकिल, ड्यूरिंग ए साइकिल। एक साइकिल के दौरान जो चेंज हुआ एंट्रोपी के अंदर, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? डी क्यू बाई टी से, डी क्यू बाई टी से। और क्या पता चला अपने को? ये डी क्यू बाई टी फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यही तो होता है फॉर रिवर्सिबल। तो हमें क्या पता चला कि एक रिवर्सिबल साइक्लिक सिस्टम के लिए डीएस एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी। बिल्कुल होगी। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? किसी तरह के लॉसेस नहीं है, किसी तरह के लॉसेस नहीं हो रहे, रिटर्न बैक कर रही है। जब किसी तरह के लॉसेस नहीं हो रहे तो किसी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा एनर्जी का लॉस। जब किसी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो क्या होगा? किसी तरह तो एंट्रोपी क्या होगी? जीरो होगी। चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली होती क्या है? एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी बेसिकली रिप्रेजेंटेड द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डर कितना होगा? जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतने ज्यादा लॉसेस बढ़ेंगे। आप सपोज करो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा हूं, आई एम स्टे हियर एंड स्टेइंग हियर लाइक दैट, ओके, देन देयर इज नो लॉस। इफ मैं क्या हिलना शुरू कर दूं, मैंने क्या करा? अपने आपको डिसऑर्डर कर दिया। क्या कर दिया? डिसऑर्डर कर दिया। तो क्या होगा? मुझे क्या फील होगी? मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी? लूज होनी शुरू हो जाएगी। लूज होनी शुरू हो जाएगी। किसको मिलेगी? एनवायरमेंट को मिलेगी। और मैं क्या होऊंगा? थकना शुरू हो जाऊंगा। थकना शुरू हो जाऊंगा तो क्या होगा? मेरी एंट्रोपी बढ़नी शुरू हो जाएगी, मेरे अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ी। एंट्रोपी के बढ़ना क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली एनर्जी का घटना, एनर्जी का घटना। दे आर दोनों की दोनों इस तरह से प्रोपोर्शनल है। एंट्रोपी बढ़ेगी, उससे क्या मतलब है? एनर्जी का लॉस हो गया, एनर्जी चली गई, एनर्जी कम हो गई। इसको हम डिटेल में देखेंगे। एनर्जी जब जनरेशन हम बात करेंगे, अभी आगे बात करेंगे, इसको देखेंगे हम। जस्ट एग्जांपल बताया मैंने आपको कि फील थोड़ा सा कैसे करें एंट्रोपी को। एक्चुअली एंट्रोपी लाइक एनर्जी, जिस तरह से हम एनर्जी को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, एंट्रोपी को भी हम डिफाइन कंप्लीटली नहीं कर सकते, पर हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चल गया कि गलती से ही सही क्लॉसिस के द्वारा क्या होगी? एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी की इन्वेंशन हो गई, जिसको बोल देते हैं एंट्रोपी। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। कल के लेक्चर में हम देखेंगे एंट्रोपी के बारे में और कुछ, कि एंट्रोपी बेसिकली होती क्या है, कैसे कैसे ये वर्क करती है। एंट्रोपी ऑफ फॉर ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट मास के लिए एंट्रोपी क्या होती है, क्लोज सिस्टम के लिए एंट्रोपी क्या होती है। जस्ट ये टर्म आई, अभी तक तो हमें पता चला कि एंट्रोपी आ गई है पिक्चर में, कुछ होता है एंट्रोपी। क्या होता है वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। मैं भी बहुत फीलिंग टायर्ड हो गया हूं। एक्चुअली पता है क्या, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, पूरा लेक्चर मैंने यहाँ पे बनाना, उसके बाद इसको यूट्यूब के ऊपर डालना, उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए लेक्चर प्रिपेयर करना है, मीन्स मैंने लेक्चर यहाँ पे देना है खड़ा होके, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, मेरी भी क्या हो रही है? डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, मेरी एनर्जी भी लूज होती है, मीन्स मेरी एंट्रोपी बढ़ती है। होप आप हम समझ गए होंगे, मेरी एंट्रोपी बढ़ रही है। जब मेरी एंट्रोपी बढ़ेगी तो मेरी एनर्जी का लॉस होगा, मेरी एनर्जी का जब लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा? टायर्ड फील करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एंट्रोपी इज नथिंग बट इट इज द डिसऑर्डरनेस ऑफ अ बॉडी। इट इज व्हाट? इट इज द रैंडमनेस ऑफ द बॉडी, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली एंट्रोपी जो है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखी जाती है। छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मैटर के अंदर छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स होती हैं। जब वो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज्ड मैटर वे में है तो हम क्या बोल देते हैं कि वो उसकी एंट्रोपी क्या है? मिनिमम है, उसके अंदर लॉसेस कम है। जब वो क्या करेंगे? डिसऑर्गेनाइज करने शुरू कर देंगे तो उसके अंदर लॉसेस ज्यादा होने शुरू कर देंगे, इसका मतलब उसकी एनर्जी घटनी शुरू हो गई। क्या बोल देते हैं इसके हमको? क्या? डिग्रेडेनेस, डिग्रेड होनी शुरू हो गई उसकी एनर्जी, मतलब लॉस होनी शुरू हो गई। अब मुझे एक बात बताइए, मीन्स इससे हमें क्या पता चला? लाइक सॉलिड के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड के पास क्या है? मिनिमम एंट्रोपी है। सॉलिड के पास मिनिमम एंट्रोपी है कंपैरिजन टू गैसेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सॉलिड के अंदर क्या होता है? सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस इज ए सॉलिड। ये क्या है? डस्ट क्या है? सॉलिड है। इसके अंदर क्या है? जितने भी मॉलिक्यूल्स है एक फिक्स पोजीशन पे फिक्स किया, उनके अंदर क्या डिसऑर्डरनेस नहीं है, मॉलिक्यूल्स घूम नहीं रहे हैं, एक फिक्स पोजीशन पे है, मतलब इसकी एंट्रोपी कम है। इसके अंदर क्या है? एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू गैसेस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स
कोलाइड करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है, उसके अंदर एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एंट्रोपी टेम्परेचर से भी वेरी करती है। टेम्परेचर इज द वन ऑफ द रीजन इन फ्लूइड्स, गैसेस के कारण टेम्परेचर बहुत बड़ा रीजन है एंट्रोपी के बढ़ाने का। ठीक है, तो हमने क्या बात करी थी क्वालिटी ऑफ एनर्जी में, कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी होगी उतनी ज्यादा यूजफुल होगी। क्यों बोली थी वो? एंट्रोपी के लिए। उसको अब एंट्रोपी से हम जानने की कोशिश करेंगे, फिजिकल मीनिंग समझेंगे फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, आपको बेसिक्स से बिल्कुल शुरू किया था, आप समझ पा रहे हो, फील ले पा रहे हो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ सके। मैं एक परिवार बनाना चाहता हूँ, वी आर ए फैमिली, वी आर टुगेदर ए बिल्ट ए फैमिली। हम एक फैमिली बनाना चाहते हैं जिसमें हम क्या करें, नई चीजें को समझे। इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या, उस चीज को समझे। यू आर इंजीनियर्स, आई एम ऑल्सो इंजीनियर, तो बेसिकली हमारा एक रिलेशन होना चाहिए। वी कैन बिल्ड ए रिलेशन, ए गुड रिलेशन। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए। और आप लोग भाई बिल्कुल भी कमेंट वगैरह नहीं करते हो, क्या बात, कोई नाराजगी है क्या मुझसे? क्या आपको समझ में नहीं आ रहा? तो प्लीज कमेंट में तो लिखा करो, सर बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, मुझे समझ में आ गया। आपके लाइक और कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है भाई, मुझे पता चलता है हाँ कि बच्चों को मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है, तो मैं और मेहनत करूंगा और नई नई वीडियोस अच्छी लेकर आऊंगा आपके लिए, और अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। कब? जब आप मुझे रिस्पॉन्ड करोगे। तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, प्लीज। तो चलिए आज के लिए आप मुझे जरूर रिस्पॉन्ड करिए। इतना ही करते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट आवर नेक्स्ट क्लास।